बहुत शुभकामनाएं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रानीगंज के बाजारों में आज धनतेरस पर भीड़ देखी जा रही है। सोने चांदी के दुकान सहित गणेश लक्ष्मी की मूर्ति और बच्चों के घरौंदों की भी बिक्री देखी जा रही है। दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा के बाद अब राज्य में काली पूजा को लेकर तैयारी चल रही है। काली पूजा के दिन दिवाली का त्यौहार भी मनाया जाता है और उसके 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। आज मंगलवार धनतेरस का दिन है और इसका भी एक खास महत्व है। धनतेरस में लोग अपने हिसाब से सोने चांदी के गहने, बर्तन, विद्युतीय उपकरण, सामानों की खरीदारी करते हैं, जिसे लेकर बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। बता दें कि भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता है। ये कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंश अवतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रचार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। हालांकि पिछले 2 सालों से चल रहे कोरोना महामारी ने सभी चीजों पर असर डाला है। बाजारों में भीड़ तो दिख रही है, लेकिन काफी कम है। बाजारों में भगवान गणेश, मां लक्ष्मी की मूर्ति के साथ बच्चों के खेलने के लिए लकड़ी और मिट्टी से बने घर कुंडे को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाकर बेचा जा रहा है। सोने चांदी के दुकानों में भी भीड़ देखी जा रही है। सोने के दाम अभी 10 ग्राम के 47,708 रुपए चल रहे हैं, जबकि चांदी 64,721 प्रति किलो चल रहा है। वहीं सब चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। सेलिंग कैसा है? इसमें मार्केट थोड़ा कम है, मार्केट डाउन जा रहा है। अच्छा, कुछ मतलब पहला साल के तुलना में अगले साल, अगले 2 साल का तुलना में मार्केट बहुत अच्छा था, इसमें मार्केट थोड़ा डाउन है। अच्छा, क्या क्या मूर्ति मैंने विशेष क्या मूर्ति रखे हैं गणेश लक्ष्मी जी का? सिर्फ गणेश जी या लक्ष्मी जी है। मतलब इसमें मतलब क्या डिज़ाइन कुछ मतलब होता है ना? हाँ, डिजाइन सारी देखिए, साड़ी पहनावा मिलता है, हिंदी में आता है, फिर इसका भी आता है, जैसे ये हो गया, साड़ी पहनावा। अच्छा, कितना रेट से मतलब स्टार्टिंग है आप लोग के पास? 60 से शुरू है। अच्छा, मैक्सिमम कितना दूर तक है? 600, 700, 800 का भी है। 800 का भी आता है। कल से मूर्ति बेचा 2100 मूर्ति बेचा। अच्छा, जहाँ से आप लोग लाते हैं वहाँ पे रेट क्या मतलब सही रेट में मिल रहा है, मतलब चढ़ाव दाम में मिल रहा है? चपा हुआ ना। अच्छा, प्रदीप जो दीपावली में यूज़ होता है, प्रदीप किस वैरायटी का प्रदीप है आप लोगों के पास? अच्छा, छोटा प्रदीप कितना मतलब क्या हिसाब से बेचते हैं? 80 रुपया, मतलब 100 पीस का 80 रुपया। अच्छा, आप कुछ देख रहे हैं डिज़ाइन वाला प्रदीप है, कलरफुल है, एक पीस 10 रुपये 20 रुपये का। आपका क्या नाम हुआ? कितना सालों से कर रहे हैं बिजनेस आप लोग? मेरा मोटा-मोटी हो गया 40 साल। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। काली पूजा को लेकर तैयारी जोरों से चल रही है। रानीगंज के बड़ा बाजार स्थित मां काली मंदिर में 1200 साल में स्थापित किए गए मंदिर में पूजा की जा रही है। ये पूजा तब से चल रही है। रानीगंज के बड़ा बाजार स्थित एमजी रोड में बने मां काली के मंदिर का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आकर पूजा करने से और मां से मन्नत मांगने पर वो पूरा अवश्य होता है।
आने वाले काली पूजा को लेकर मंदिर में तैयारियां जोरों से चल रही है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 1200 साल में इस मंदिर को स्थापित किया गया था। ताराचरण चट्टोपाध्याय, जो कि वर्तमान पुजारी के परदादा रहे हैं, उनके सपने में मां काली ने दर्शन दिए थे और यहाँ पूजा करने का आदेश दिया था। उन्होंने इसकी जानकारी लोगों को दी, जिसके बाद ही इस मंदिर का निर्माण किया गया। हर साल की तरह इस साल भी डाक साजा मां की मूर्ति तैयार की जा रही है। पूजा में अब एक ही दिन बाकी बचे हैं, इसलिए मंदिर को हर तरह से तैयार किया जा रहा है। पुजारी ने बताया कि उस दौरान रानीगंज शहर नहीं बसा था। आसपास पूरे घने जंगल थे और काफी दूर से लोग आकर उनके परदादा को खाना खिलाते थे। मंदिर के आसपास मुर्दों को जलाया जाता था, यानी एक तरह से कह सकते हैं ये शमशान काली का ही मंदिर है। শোনা যায় আমাদের পূর্বপুরুষরা এবং কিছু সিনিয়র লোকেরাও এখন পর্যন্ত রানীগঞ্জ শহরের বলেন যে এই মন্দিরের এখানে নাকি মহাশ্মশান ছিল। তো এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কিভাবে হলো এবং কে প্রতিষ্ঠাতা, যদি আমাদের একটু বিশেষ জানান। এটা প্রতিষ্ঠা 1202 সালে তারাচরণ চট্টোপাধ্যায় আমার দাদুর দাদু প্রতিষ্ঠিত করছে। এখানে তখন আদি শ্মশান মানে কি জঙ্গল, এমনভাবে এমন জঙ্গল ছিল যেখানে মানুষ চলাফেরা করতো না। বৈরী সৈন্যরা থাকতো শিশু বাগানে, ওই ওরা এসে খাবার টাওয়া দিত দাদুর কাছে। তো সেই থেকে স্বপ্নদাসই পেয়েছিলেন যেখানে কালী মায়ের একটা ইয়ে হবে। কে স্বপ্ন পেয়েছিলেন এটা? ওই তারাচরণ চট্টোপাধ্যায়। কে হয় আপনার? দাদুর দাদু। আচ্ছা, দাদু। তারপর ওর স্বপ্নদাসে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপরে রানীগঞ্জের কয়লা বেরেলো ব্যবসায়ীরা, কয়লা ব্যবসায়ী হিসেবে শহর করে। তখন ধরুন এত ইয়ে ছিল, দাদুকে ওরা সব সময় কাছে রাখতেন এবং সব কিছু খাওয়া দাওয়া ব্যাপার সব কিছু দাদুর ব্যবহারও করতো, ওরাই করতো বৈরী সৈন্যরা। আচ্ছা, মন্দিরের ভিত নির্মাণ মানে মন্দির শুরু মানে কত সাল থেকে শুরু হয়? মানে 1202। আচ্ছা, তখন থেকে মায়ের পুজো অর্চনা চলে আসছে। সব নাটকে মায়ের পুজো অর্চনা হয় এবং প্রতি অমাবস্যায় মায়ের নিশি পুজো হয়, বলি হয়। আচ্ছা, আপনারা কত পুরুষ ধরে মানে পুজো করছেন? আমরা এখন 7 পুরুষ চলছে। 7 পুরুষ চলছে। আচ্ছা আচ্ছা, প্রতি অমাবস্যা এখানে পুজো টুজো হয়? অমাবস্যায় রাত্রে নিশি পুজো হয় এবং সব বলি হয়। সে বলি ভোগ করে এখানে যারা থাকে তারা সব খাওয়ানো হয়। এখন আমরা দেখছিলাম যেখানে মূর্তি তৈরির কাজ এখনো পুরো কমপ্লিট হয়নি। কতদিন ধরে মূর্তি তৈরি হয়? মূর্তি আমরা আজকে কমপ্লিট হয়ে যাবে। যে মূর্তি করে তার বাড়িতে একটা জেঠিমা মারা গেছে আজকে ভোরে। মানে পুরোপুরি মায়ের কাজ শেষ, মানে এখানে রঙের ব্যাপার আছে কি? এরপর রঙের পর্ব চলবে। আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি দূরে ওই সাইডে ডাকের সাজ, ফুলের সাজ এখানে করা হচ্ছে। তো কি তৈরি হচ্ছে ওগুলো? সব আমাদের ডাকের সাজ মায়ের বরাবরেরই আছে। পূর্বপুরুষ থেকেই ডাকের সাজ ছিল আমাদের। ফুল দিয়ে করছে, এগুলো সব মানসিক মানুষ করেছে, তারা লাগাচ্ছে। আমার মায়ের মন্দিরে পুরোপুরি ডাকের সাজই ঘর করায়। আমাদের অনেক গ্রাম থেকেই মিস্ত্রি আসছে, তারা ডাক কাজ করছে। এখন আসানসোল বাঁকুড়া থেকে আসছে। আপনি মিনিমাম কত বছর ধরে পুজো করছেন? মানে কত বছর হলো টোটালি মানে পুজো মানে মন্দির থেকে? আমার 40 বছর ধরে পুজো করছেন। আচ্ছা, এই মন্দিরের বিশেষ মাহাত্ম্য কি? কয়লাঞ্চল শিল্পাঞ্চলবাসীকে কি জানাবেন আমাদের চ্যানেলের মাধ্যম দিয়ে? এই মন্দিরের বিশেষ মানে মাহাত্ম্য কি, মানে পুরো রানীগঞ্জবাসী এবং শিল্পাঞ্চল কয়লাঞ্চলবাসীকে কি জানাবেন আমাদের চ্যানেলের? মায়ের এই শ্মশানে গেলে খুব শান্ত মন, যে যার মাকে মানন করে, মানসিক করে, প্রার্থনা করে, তারা সব সফল হয়। তারা সব কিছু মা তাদের আদেশ। अच्छा, रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। राज्य सरकार द्वारा तेज आवाज वाले पटाखों को बैन किए जाने के बावजूद भी इसकी बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। दुर्गापुर एसीपी दिव्यज्योति मुखर्जी के नेतृत्व में सोमवार रात न्यू टाउनशिप थाना के जोनल मार्केट और मामरा बाजार में छापेमारी की गई, जहां से 3 लाख रुपए के प्रतिबंधित पटाखों को जब्त किया गया। साथ ही 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर दुर्गापुर पुलिस ने न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र के जोनल मार्केट और मामरा बाजार में छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार किए गए 2 लोगों के नाम मंतोषकर और विश्वजीत दास है। ये दोनों न्यू टाउनशिप थाने के गणतंत्र कॉलोनी निवासी और विधान नगर स्टील पार्क क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सोमवार की देर रात आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी दुर्गापुर जोन दुर्बज्योति मुखर्जी के नेतृत्व में विधान नगर चौकी और न्यू टाउनशिप पुलिस ने दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल से सटे विधान नगर जोनल मार्केट और मामरा बाजार इलाके में छापेमारी की। पुलिस ने यहां से करीबन 3 लाख रुपए के प्रतिबंधित पटाखों को जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि अवैध सट्टे के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। আর সিজার হয়েছে প্রায় 4 লাখ টাকার মতো কাছাকাছি হবে। কোন কোন জায়গা থেকে হয়েছে? আমাদের মেনলি হয়েছে বিধাননগরীতেই হয়েছে এবং আমাদের লোকালি তারা ডিস্ট্রিবিউট করে এবং চারিদিকে দুর্গাপুরে মানে শিল্পাঞ্চলে যে মানে বাজি অভিযান চলছে আমাদের সরকারি নির্দেশ, এটা লঙ্ঘন করে বাজিগুলো সমস্ত স্টক করে ওরা বাজারে ছাড়ছিল। তো এটা এই নিয়ে আমাদের ডিসি সাহেব এবং সিপি সাহেব কমিশনার সাহেব স্ট্রিক্ট নির্দেশ, এটা গোটা শিল্পাঞ্চল জুড়ে এগুলো সমস্ত চলছে। এগুলো সব নিষিদ্ধ বাজি, এগুলো ব্র্যান্ড ক্র্যাকার, কারণ এগুলো সমস্ত শব্দবাজি। শব্দ থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এই অভিযানগুলো চলছে। তো দেখা যাক যতটা আমাদের আরো একটু ইন্টেন্সিফাই করা হবে মানে অভিযানটা, আর দেখা যাক। হ্যাঁ, আজকে কোর্টে ফাড়া। এই বাজিগুলো কি করা হবে? এগুলো ডিসপোজালের জন্য আমরা কোর্টকে পেয়ার দেবো। কোর্ট কি অবজারভেশন দেয় তার উপরে আমরা সিদ্ধান্ত নেবো এবং তার সঙ্গে আমরা ফায়ার সার্ভিসকেও রাখবো, ওয়েস্ট বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गा पूजा के बाद धनतेरस और दिवाली को लेकर रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में भी लाइटिंग के सजावट देखी गई है, लेकिन जितनी भीड़ आज धनतेरस पर होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। आसनसोल बाजार में इस बार लोगों की भीड़ हर साल की तुलना में कम नजर आई। दुर्गा पूजा के बाद अब धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर के मुख्य बाजार जगमगाते लाइट, दीप और मिठाइयों से पट गए हैं। हालांकि बाजार में महंगाई की मार देखने को मिल रही है। पहले कोरोना और उसके बाद महंगाई की वजह से पिछले वर्षों की तुलना में बाजारों में लोगों की भीड़ कम ही देखने को मिली। इसके साथ ही क्रय क्षमता में भी कमी देखने को मिल रही है। स्पेशल मैंने गिफ्ट आइटम्स सब है, जैसे हल्दीराम का, मेरा अपना, और ये खोए का बर्फ़ी है, काजू का बर्फ़ी है जो लॉन्ग लास्टिंग करती है, प्योर मावा मतलब प्योर मावा। तो कैसा बाजार है अभी इस बार तो का बाज़ार डल ही है। मैंने 2 साल से कोविड के कारण आदमी लोग के पास पैसा नहीं है, इसलिए मार्केट पहले से 2 साल से काफ़ी डाउनफॉल में है। इसीलिए बोल करके मार्केट में लिमिटेड मिठाई का काम हो रहा है और प्राइस इतना हाई रेंज हो गया है, मैंने चीनी का, रिफाइंस वगैरह का, तो कॉस्ट बढ़ने के कारण, मिठाई कॉस्टली होने के कारण थोड़ा आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उस कारण। मेरा नाम मनोज कुमार है, माला है और भी बहुत तरह का आइटम है। कैसा बाजार है? कोविड के समय में कैसा बाजार चल रहा है? ठीक ही है, उतना भी मतलब खराब नहीं बोल सकते, मोटा मोटी चल ही रहा है, ठीक ही है। हल्का फुल्का भीड़ है, उतना भी भीड़ नहीं हो रहा है। भीड़ होगा, कल से होगा, आज या कल से होगा भीड़। तो पहले का मुकाबला अभी दाम अच्छा मिल रहा है? नहीं, पहले का मुकाबला अभी वैसा बाजार नहीं है। मतलब पहले थोड़ा अलग था, अभी इतना आदमी दाम नहीं दे रहा है। ऊपर से हम लोग का ये मतलब आता है, कस्टमर बोलता है एकदम हाफ दाम बोल देता है, वो कैसे देंगे? 100 रुपये हमारा बोलता है 40 रुपया, उतना हम लोग मार्जिन रखेंगे 60 रुपया एक मूर्ति में, बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल साहब। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো।
অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। नमस्कार, मैं हूं प्रियांका और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथ ही आप सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। तेज आवाज वाले पटाखों को राज्य सरकार की तरफ से बैन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी बिक्री राज्य भर में देखी जा रही है। वहीं दुर्गापुर के बाद रानीगंज थाना अंतर्गत राजाबंद इलाके के मिर्जा गालिब रोड में पुलिस ने अभियान चलाकर प्रतिबंधित पटाखों को जब्त कर एक विक्रेता को भी गिरफ्तार किया। तेज आवाज वाले पटाखों को राज्य सरकार की तरफ से बैन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी बिक्री राज्य भर में देखी जा रही है। दिवाली शुरू होने से पहले ही पुलिस जगह जगह छापेमारी कर इन पटाखों को जब्त कर रही है। दुर्गापुर के बाद रानीगंज थाना अंतर्गत राजाबंद इलाके के मिर्जा गालिब रोड में पुलिस ने अभियान चलाकर शाम के वक्त प्रतिबंधित पटाखों को जब्त कर एक विक्रेता को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार विक्रेता का नाम शेख जाहिद है। पुलिस के अनुसार शेख जाहिद अपने दुकान पर प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने दुकान पर धावा बोल दिया। पुलिस को देखकर पटाखा ले रहे लोग तो फरार हो गए, लेकिन आरोपी विक्रेता पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस का कहना है कि दिवाली तक लगातार अभियान चलाकर प्रतिबंधित पटाखों को जब्त किया जाएगा।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी ने मंगलवार को बरमसो से कल्ला मोड़ तक रेलवे की जमीन पर बन रहे सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी ने मंगलवार को बरमसोल से कल्ला मोड़ तक रेलवे की जमीन पर बन रहे सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। यह सड़क नगर निगम के द्वारा बनवाई जा रही है। इस सड़क से दीपूपाड़ा, बरमसोल, कल्ला और अन्य वार्डों के लोग आना जाना करते हैं। इसके लिए रेलवे को कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन रेलवे ने सड़क निर्माण नहीं किया। निरीक्षण करने के बाद निगम प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी ने बताया कि यह जमीन रेलवे की है। आम नागरिकों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे कई वार्डों के लोग के साथ साथ बस परिचालन भी होता है, लेकिन रेलवे इससे निर्माण नहीं किया तो ममता बनर्जी आम नागरिकों के दुख सुख में हमेशा खड़ी रहती है। उनके राह पर चलते हुए नगर निगम ने रेलवे से अनापत्ति पत्र देने को कहा, जिसके बाद रेलवे ने नो ऑब्जेक्शन दिया। इसके बाद से 40 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण आसनसोल नगर निगम के द्वारा करवाया जा रहा है। দেখুন এই রাস্তাটা রেলের রাস্তা, রেল কিছুতেই করছিল না। দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটা মানুষের খুব অসুবিধা হচ্ছিল। ডিপুপাড়া, গোপালনগর, রেলপাট, দোমানি, কানলা এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষের খুব অসুবিধা হচ্ছিল এবং বাস চলাচল, স্কুলের বাস চলাচল, মিনি বাস, সেন্ট্রাল স্কুলে যাওয়া আসার জন্য বিভিন্ন রকমভাবে অসুবিধা হচ্ছিল। তো আমরা বারবার রেলকে জানিয়েছিলাম। পাবলিক অনেকবার ডেপুটেশন দিয়েছিল রেলে, কিন্তু তৎকালীন ডিআরএম সাহেব বললেন যে এটা আমরা করতে পারবো না। তো আমরা বিভিন্ন রকমভাবে বলেছিলাম যে আপনারা করে দিন, আপনাদের এলাকা আপনারা, তো ওনারা করেননি। তখন আমরা বলেছিলাম যে আপনারা একটা কাজ করুন, নো অবজেকশন একটা আমাদের দিন। তো আমাদের নো অবজেকশন দিলে আমরা রাস্তাটা করে দেবো। তো ওনারা আমাদের নো অবজেকশন দিয়েছে। তো আমরা দেখলাম রেল যখন করতে পারছে না বা রেলের হয়তো অর্থ অভাব আছে, তো আমরা দেখলাম যে পাবলিকের স্বার্থ, পাবলিকের কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা অনুযায়ী আজকে আমাদের এই নির্দেশ পালনের মধ্যেখান দিয়ে আমরা এই রাস্তাটাকে করার প্রয়াস করলাম। এটা আপনার প্রায় 14 লাখ এরকম আমাদের এটা বাজেট ধরা হচ্ছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड प्रबंधन के ऊपर तानाशाही और मनमानी का आरोप लगाते हुए जैक ने मंगलवार आसनसोल चेलीडांगा स्थित कार्यालय में एक बैठक की और सामूहिक रूप से अपनी मांगों का एक पत्र देने का निर्णय लिया। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड प्रबंधन के ऊपर तानाशाही और मनमानी का आरोप लगाते हुए जैक ने मंगलवार को आसनसोल चेलीडांगा स्थित एटक कार्यालय में एक बैठक की और सामूहिक रूप से अपनी मांगों का एक पत्र देने का निर्णय लिया। सदस्यों ने कहा कि यदि प्रबंधन 23 नवंबर तक उनकी मांगों पर विचार करने के लिए बैठक नहीं बुलाई और उन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो 23 नवंबर से आमरण अनशन करेगी। बैठक में जैक के संयोजक आरसी सिंह, गुरुदास चैटर्जी, गोपाल शरण ओझा, जयनाथ चौबे, नवल किशोर सिंह, महेंद्र गुप्ता, शिवकांत पांडे, विवेक होम चौधरी, सुजीत भट्टाचार्य, चंडी बैनर्जी, आर.के. शर्मा, माधव बैनर्जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। जानकारी देते हैं कि भारतीय मजदूर संघ पश्चिम बंगाल प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जेसीसी कॉर्पोरेट सदस्य जयनाथ चौबे ने कहा कि ईसर प्रबंधन तानाशाही और मनमानी का रवैया अपना रही है। यहाँ पॉलिसी मैटर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कंपनी अंदरूनी रूप से कुछ अलग पॉलिसी मैटर अपना रही है, बाहर कुछ कह रही है, चाहे वह स्थानांतरण का मुद्दा हो या लैंड लूजर को एम्प्लॉयमेंट देने का मुद्दा हो, सभी मुद्दे पर कंपनी मैटर की धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि यदि प्रबंधन 23 नवंबर तक उनकी मांगों पर विचार करने के लिए बैठक नहीं बुलाई और उन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो 23 नवंबर से आमरण अनशन करेगी। ईसीएल प्रबंधन आज की बैठक में हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, जितने पॉलिसी मैटर है उसका उल्टा काम कर रहा है और ईसीएल प्रबंधन को हम लोग एक संयुक्त पत्र दे रहे हैं। यदि उस पर कार्रवाई नहीं करता है
तो हम लोग जो है आमरण अनशन पर जाएंगे, इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि इंटरनल सर्कुलर कुछ निकालता है, पॉलिसी मैटर की धज्जी उड़ा रहा है और वो निर्णय कुछ ले लेता है। न पॉलिसी में न ट्रांसफ़र पॉलिसी मैटर सही है, न लैंड लूजर में एम्प्लॉयमेंट का पॉलिसी सही है, न ही प्रमोशन पॉलिसी मैटर सही है। हर मामले में जो है वह पॉलिसी मैटर की धज्जी उड़ा रहा है। इसीलिए हम सभी बैठ कर के यहाँ यह निर्णय लिए हैं कि तमाम उनकी गलत निर्णयों के खिलाफ में वहाँ पर अनशन पर, मंगल स्ट्राइक पर हम लोग बैठेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय होगा आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिर बैठकर जयनाथ चौबे, कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ पश्चिम बंगाल, कॉर्पोरेट जेसी से सदस्य ECL। हम इनको सपोर्ट कर देते हो गया। आज ECL के जो जैक है उसके कहते आवश्यक बैठक है, वो इसलिए कि ECL की जो परिस्थिति है आज, पानी हम लोगों के सर के ऊपर से जा चुका है। ECL में ना तो कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन रह गया है, ना तो प्रगति की तरफ है, बल्कि वो दिनों दिन अवनति की तरफ जा रही है। करप्शन इस जगह में पहुंच चुका है जो इस कंपनी को ले दे के डूब जाएगा। इसमें सारे डायलॉग बंद हैं। जो संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक थी वो पूरी तरह से बंद हो गई है। जितनी सब कमेटियां या और तमाम तरह की जो कमेटियां हैं उनमें यूनियनों को पूरी तरह से नकारा जा रहा है। चाहे राजभाषा पर्यावरण पखवाड़ा हो, चाहे विजिलेंस अवेयरनेस हो, जिनमें श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए उनमें ही श्रमिक संगठनों को नकारा जा रहा है। इस परिस्थिति में अब हम लोगों के पास आंदोलन, बड़े आंदोलन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए जो आंदोलन 23 नवंबर से हम लोगों ने निश्चित किया है उसमें आर पार की लड़ाई लड़े। আজকে আমরা ইস্টার্ন কোলফিল্ডসের যারা সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনগুলো আছে আমরা একত্রিত বসে কিছুদিন ধরে আমরা এটা লক্ষ্য করছি যে ECL ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ ECL প্রবন্ধন এরা কতগুলো ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে অত্যন্ত নির্লিপ্ততার সঙ্গে তারা যে আমাদের শিল্প সম্পর্ক বিষয়ক যে বিধিগুলো আছে সেগুলোকে তারা ভঙ্গ করছে। কোল ইন্ডিয়া গঠনের পর থেকে আমাদের যে পরম্পরা, যে ঐতিহ্য আছে, যে বিভিন্ন প্রবন্ধন এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোর যৌথ অংশীদারিত্বের যে সমস্ত ফোরামগুলো আছে সেই ফোরামগুলোকে ডাকা এরা বন্ধ করে দিয়েছে। এবং এই অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে যে কয়েকটা ঘটনাতে যেখানে যৌথ অংশগ্রহণ অতীতে সুনিশ্চিত থাকতো, প্রবন্ধন ইচ্ছাকৃতভাবে এইবার শ্রমিক সংগঠনগুলোকে তারা ডাকেনি। শ্রমিক সংগঠনগুলোকে বয়কট করে চলার এই যে মানসিকতা, এই ধরনের উদাহরণ আমরা অতীতে কিন্তু দেখিনি। এটা আমরা বিরোধ করছি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একটা প্রবন্ধনের যে ইতিবাচক উদ্যোগ থাকার দরকার, এক্ষেত্রে চরম গাফিলতি দেখা যাচ্ছে। এবং এটা নিশ্চিতভাবে যেহেতু আমরা ট্রেড ইউনিয়ন করি, শ্রমিক সংগঠন করি, এটা নিশ্চিতভাবেই আমাদের এরা স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগতভাবে করছে বলেই এটা ধরে নেওয়াটা খুব স্বাভাবিক। 3 নম্বর হচ্ছে যে গোটা ECLকে আজকে উৎপাদন এবং উৎপাদকতার দিক থেকে বিভিন্ন ভূগর্ভস্থ যে খনিগুলো আছে সেইগুলোর ভবিষ্যৎকে অস্থিতিশীল করার দিকে এরা অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করছে এবং গোটা ECLকে সামগ্রিকভাবে এটা একটা অনিশ্চিত অবস্থার দিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, যেটা তীব্র প্রতিবাদ করার জন্যে আজকে আমরা সম্মিলিতভাবে যৌথভাবে যে ম্যানেজমেন্টের এই যে শ্রমিক সংগঠনকে বাদ দিয়ে, ইচ্ছাকৃতভাবে শ্রমিক সংগঠনকে বাদ দিয়ে চলার যে প্রচেষ্টা এবং
দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে যে ঐচ্ছিক অনীহা এবং গোটা ইসিএলের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত অবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়া, মূলত এর বিরুদ্ধে আমরা আগামী 23 তারিখ থেকে আমরণ। আলোচনা হচ্ছে যে ম্যানেজমেন্টের যে সমস্ত পলিসি, সেই পলিসিগুলো আমাদের এগেনস্টে যাচ্ছে ওয়ার্কারের, এবং আমরা সমষ্টিগতভাবে আমাদের জ্যাকের যে ইউনিয়ন আছে সেই ইউনিয়ন আমরা হাঙ্গার স্ট্রাইকের নোটিশ দিয়ে দিচ্ছি 23 তারিখে। যদি এর মধ্যে ম্যানেজমেন্ট ডেকে সর্ট আউট করতে পারে ভালো, আর যদি না করে তাহলে উইল স্টার্ট হাঙ্গার স্ট্রাইক অন 23rd and it will continue 23rd November at Saktoria. এটা হাঙ্গার স্ট্রাইক কেন করা হচ্ছে? এটা একটা ডিসিশন, ট্রান্সফারের ডিসিশন, কোনো পলিসি নেই ম্যানেজমেন্টের রিগার্ডিং যে সমস্ত মাইন্ডসগুলো বন্ধ হচ্ছে তার কোনো ডিসিশন নেই, আমাদের কাছে ইনফরমেশন নেই। আবার আমরা যে ছেলেগুলো ডিসমিসেল হয়েছে ফর কজ অফ অ্যাবসেন্টিজম তাদের সম্বন্ধে বারবার ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা হয়েছে, কিন্তু কোনো ডিসিশন আজ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি, না তারা জয়েন করেছে। এই 3-4টে ইস্যু নিয়ে আমরা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে বলছি। আপনার নাম? चंडी बैनर्जी, जनरल सेक्रेटरी कोलियरी मजदूर यूनियन ITUC। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PB न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए PB न्यूज। नमस्कार।